रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा क्या यही प्यार है? दिल ने कहा नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। एक स्टेशन पर हाजियों की ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर काफ़ी हुजूम था। इतने में एक हाजी ने खिड़की से गर्दन निकाली और ज़ोर से कहा इस्लाम। सब लोगों ने फ़ौरन कहा जिंदाबाद। उसने फिर कहा इस्लाम। हुजूम ने फिर कहा जिंदाबाद। ऐसा कई मर्तबा हुआ तो उस शख्स ने हाथ जोड़कर चीखते हुए कहा भाइयों, इस्लाम मेरा बेटा है और पानी लेने गया है जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो उसे आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम हो के नारे पर नारे लगाए जा रहे हो। ताजमहल को एक शाहकार बताया जाता है। उसकी वजह यह है कि बादशाह ने बीवी के मरने के बाद बनवाया था। अगर ज़िंदगी में बनवाता तो 100 ऐब निकाल कर रिजेक्ट कर देती। जब भी फ्रिज से पानी का बोतल निकालो लाजमी वापस भरकर रखो, वरना लेक्चर मोबाइल से शुरू होगा और पढ़ाई पर ख़त्म होगा। पठान की मेहमान नवाजी। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊँ? पठान ने कहा ओ यार, हमने उसके मेहमान को मारा था, वो कहता है हम भी तुम्हारे मेहमान को मारेंगे। पहला दोस्त यार, मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त, तुमने उसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त, बताया था तो फिर उसने अब्बू से शादी कर ली और मुझे छोड़ दी। अंकल, मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा है। पप्पू बोला तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं आपको देख कर डर जाता हूँ। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज़ नहीं चला रहे थे? मुलजिम, जनाब मैं ससुराल से बीवी को लेने जा रहा था। जज, केस ख़त्म, रिहा करो इसे। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था कि एक मेढक बाहर निकला और बोला पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारता हूँ। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। एक आदमी अपने ससुराल गया। उसकी सास ने पहले दिन उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन उसे मेथी खिलाई, तीसरे दिन उसे साग खिलाया और चौथे दिन उससे पूछा बेटा बताओ आज क्या खाओगे? आदमी ने जवाब दिया मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चर आऊँगा। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी। हम लड़के तो इतने नेक होते हैं कि बाज़ार में भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द करते रहते हैं। नसीहत, अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्त और परेशान है तो उसका हिसाब आपको देना होगा। अपने पड़ोसियों का ख्याल ज़रूर रखें। बात तो सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में कही हुई बातों को अपने दिल पर बिल्कुल न लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।